इसको यूट्यूब में बढ़ा चढ़ा के पेश किया। इसके बाद इसको अपने जिन लोगों ने कैश करवाना था कैश करवाया। इसके बाद अब लाइट्स इफेक्ट को लेके आ गए हैं लोग, वो कैश करवाया। तो आप इस पूरी मोनोपोली को समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नदीम राव और आप देख रहे हैं जदीद फार्मिंग विद डॉक्टर नदीम। आज हम मौजूद हैं एक ऑस्ट्रेलोप फार्म पे और आप बड़े खूबसूरत से जो है ये परिंदे इधर उधर दौड़ते भागते फिरते देख रहे हैं। हम इनके ऑनर से बात करेंगे कि उन्होंने इनको कब ख़रीदा, कितने माह के ये हैं, उनको क्या क्या मुश्किलात आई इनको यहाँ तक परवान चढ़ाने में, और आगे आजकल इसकी क्या मार्केट है। तो आज हक़ाइक़ जानिए। आप एक लाइफ स्टॉक रिलेटेड पर्सन से ये अपना तारुफ भी करवाएंगे। मैं चाहता हूँ कि ख़ुद अपने मुँह से करवाएं, क्योंकि जितनी इनकी प्रोग्रेस है लाइफ स्टॉक और फार्मिंग के हवाले से तो ये खुद बताएं तो ज़्यादा बेहतर। मैं आता नहीं कर सकता। ये सबसे बेहतर इसको पाया कि मुझे पोल्ट्री फीड में इसमें आना चाहिए, सेक्टर में आना चाहिए। ज़बरदस्त। तो मुख्तलिफ यूट्यूब्स को देखते हुए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को देखते हुए मैंने जो बेहतर पाया वो इसको पाया, ऑस्ट्रेलोप को बेहतर पाया। इसको अपने एक्सपेरिमेंट में लेके आना चाहिए, क्योंकि ये एक फैंसी बर्ड भी था और मुझे फैंसी बर्ड्स रखने का पहले से ही शौक़ है ऑलरेडी, और मेरे पास दूसरे बर्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी पैरट्स वगैरह मौजूद हैं। तो उसमें मैंने इसको अपने ऊपर अप्लाई करने का फ़ैसला किया। तो मैंने ये मुख्तलिफ मराइल से दोस्तों के तावन से इसको स्टार्ट किया, और लेकिन इसमें शुरू में मुश्किलात काफ़ी सारी आई, क्योंकि मेरा नया एक्सपीरियंस था। तो बच्चा कहाँ से ख़रीदें, मुख्तलिफ लोगों से राब्ते हुए, कोई कहता था ऑनलाइन करवा दें, कोई कहता है कुछ करवा दें। जब लोगों के पास जाते थे कि हम खुद आपको पर्सनल मिलना चाहते हैं, तो लोग मिलते नहीं थे। और एक दो से मुलाकात हुई तो कहते जो आप पैसे दे दें और बाद में जाके हम आपको बर्ड्स दे देंगे जी। तो इस सूरत हाल में मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप जो है ना इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्टेड लोगों से कांटेक्ट करें, जो आपके ट्रस्ट वाले हों। लोग फ्रॉड भी करते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड भी हो रहे हैं। बाकी मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। तो हमने इसको तकरीबन हमारे ये बर्ड्स 4 माह के हो चुके हैं, जिसमें हमने तकरीबन 1000 से स्टार्ट किया था, जिसमें चूँकि नया तजुर्बा था, जिसमें तकरीबन हमारे 400 चिक्स लॉस हुए। उसमें कुछ हमारी मिस्टेक्स भी थी, कुछ एनवायरनमेंट भी ऐसा बन गया था जिसमें ये हमारा लॉस हुआ। ज़बरदस्त सर, मैं बड़ा खुश हूँ। आपने बड़े हक़ाइक़ सामने रखे हैं कि इसमें जो है मोर्टेलिटी भी, और आपने बड़ा क्लियरली बताया आप 1000 के करीब लाए और उनमें से 450 आपकी कुछ नेग्लिजेंस की वजह से। वो ये नहीं कह सकते कि नेचुरली मरते हैं। नेचुरली नहीं, कुछ हमारी गलतियां भी होती हैं, जो हम टाइमली इनको वैक्सीन नहीं कर रहे होते, या टेम्परेचर उनका टाइमली मेंटेन नहीं कर रहे होते, या फीड का टाइमली ख्याल नहीं कर रहे होते। तो ये चीज़ें ये टाइम मांगती हैं। ये पोल्ट्री जो है ये एक सेंसिटिव बर्ड्स है, इसको पूरा टाइम देना होता है। हर चीज़ की इसकी टाइम के साथ करनी होती है। ज़बरदस्त। हम यहाँ पे एक बात जान रहे हैं कि इनकी केयर बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि एक सेंसिटिव बर्ड है और फिर ये फैंसी बर्ड है। और हम ये बात करेंगे इन्होंने कितने का ख़रीदा, इन सारे मसाइल और सारी परेशानियों के बाद अगर इनकी एक्सेस हुई तो कितने में इन्होंने ख़रीदा, और अब ये कितने माह के हैं और ये इन्हें क्या फिट करवाते हैं? ये हमें तकरीबन 135 में हमने परचेज़ किया था। 125 इसकी कीमत थी और 10 रुपये हमने वैक्सीन की सूरत माल में अदा किए थे। 135 में कैरेज हमारा अपना था, हम खुद लेके इसको वहाँ से आए थे और हमने आगे स्टार्ट किया था इसको। तकरीबन अब 4 माह का हो गया है। तकरीबन इस वक्त इसका जो मेल है उसका तकरीबन 1500 ग्राम से ज़्यादा वजन है ऑलमोस्ट, और फीमेल तकरीबन 1200-1300 ग्राम में फीमेल चल रही है सर। ऑलमोस्ट आई होप के ये 13 दिन या 15 दिन के बाद ये एग लिंग शुरू कर देंगे। ज़बरदस्त। सर इनकी ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त है। आपने जो इनका वेट बताया ये किस तरह अचीव हुई है? ये स्टार्ट में जो असल में जो हमारे पास मेन प्रॉब्लम होती है, इनको जगह का पूरा देना। कम से कम 1.5 फीट के हिसाब से इसको जगह देनी होती है, जो कि हम स्टार्ट में नहीं दे पाए, जिसकी वजह से हमारी जो मोर्टेलिटी उसी वजह से आई। हम नहीं दे पाए, और उसकी ग्रोथ भी अभी भी हमारे पास जगह कम है, तो उसकी वजह से हम इसको जो शायद फार्म को शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको जितनी आप बैठ देंगे, जगह जितनी देंगे, उसी हिसाब से ये ग्रोथ भी करते हैं। सर मैं यहाँ आपसे एक बात पूछूंगा कि अगर अब आप इसको सेल करते हैं तो क्या प्रॉफिट में जाएंगे? और क्योंकि आप जो इनके अखराजात बता रहे हैं वो थोड़े बता रहे हैं, सिर्फ मैनेजमेंट का बता रहे हैं। ये अखराजात इसके जो है जब ये एक अगर प्रॉपर मोर्टेलिटी नहीं होती ना तो उस सूरत में भी एक जो बर्ड है वो तकरीबन 800 रुपये पर हेड के हिसाब से 800 से लेके 1000 तक के हिसाब से तैयार होता है जाके। अभी भी अगर मोर्टेलिटी नहीं होती अंडे जाने तक, जब तक अंडा है तो 800 से लेके 1000 तक एक बर्ड का खर्चा आता है। और वो भी कितने का जाता है?
नहीं, इस वक्त जो इसका ऑलमोस्ट रेट है वो तो 22,000 से लेकर 25,000 के दरमियान चल रहा है इसका रेट। इस रेट के हिसाब से बिक रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो आता है मेल का। जी जो मेल है इसका, जो अगर मेल की रेशो आपकी ज़्यादा आ जाती है तो वो बड़ी टेंशन बन जाती है, क्योंकि वो मतलब 2 नंबरी होती है, वो 2 नंबरी होती है, क्योंकि इसकी ग्रेडिंग नहीं होती ना। बाकी जितने भी आप बर्ड्स खरीदते हैं, गोल्डन खरीदते हैं या दूसरा खरीदते हैं, उसकी ग्रेडिंग होती है। ये विदाउट ग्रेडिंग आता है, इसलिए इसमें मेल और फीमेल की रेशो का कोई अंदाज़ा नहीं होता। ओके, यहाँ आपने बड़ी पॉइंट की बात की। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेडिंग हम एनिमल बर्ड लें, ग्रेडेड बर्ड लें, हमें इसको पहले से ग्रेडिंग लेनी चाहिए इसकी। और जो देने वाले हैं एचडी वाले, उनको भी चाहिए, क्योंकि एक फार्मर एक तैयार करता है, उस पर इसका एक मेजर एक्सपेंस आ रहा होता है, तो बाद में वो मेल निकल आता है। मेल जो है वो इतनी ज़्यादा कीमत में बिकता नहीं है। ओके, यानी कि मेल अगर ज़्यादा हो गया फिर आप लॉस में जा सकते लॉस हैं। में जाते हैं। और वैसे एक बर्ड पे जो कॉस्ट आती है वो 800 से 1000 के करीब की आती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इनकी जो कीमतें जो फ़रोख्त है वो 2500 के राउंड अबाउट है, तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट वाला बिजनेस है। सर ये बताएं कि आप इनको आजकल क्या दे रहे हैं? इनको जो है खास सुबह के टाइम पे हम फीड देते हैं, लेकिन शाम के टाइम पे आप देख रहे होते हैं कि हम इनको ऑर्गेनिक फीड देते हैं ना, ज़बरदस्त, जिसमें सब्जियों का कचरा वगैरह है जो हम मंडी से उठाते हैं, दुकानों से उठाते हैं। इसमें हमारा तकरीबन 6-7 kg पर डे के हिसाब से फीड का जो है वो अब तक बच जाता है। सर ये यानी कि 600 से 700 आप बचा रहे हैं तकरीबन हमारा ये ऑर्गेनिक फीड देने से इसकी बचत हो जाती है, और उसमें ग्रोथ भी बेहतर होती है। जब इसको मिनरल्स पूरे मिल जाते हैं, इसका वाटर जो है वो पूरा हो जाता है, तो ये ज़बरदस्त हो गया। अभी आपका क्या, आप इनको सेल करना चाहते हैं प्रॉफिट? क्योंकि अभी जैसे आपने बताया कि आप अभी भी इससे जो है ना प्रॉफिट ले सकते हैं, इसका वेट बड़ा अच्छा है, आप इसको सेल करेंगे, इसके एग्स बेचेंगे? नहीं, हम इसको ना, हमने सेल का प्रोग्राम बना लिया था इसमें ना, कि हम इसको सेल करना चाहते थे कि अगर हमें एक अच्छा मिलता है, रेट मिलता है, तो हम इसको लाजमी सेल करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर हमने अपना माइंड चेंज कर दिया कि हम इसको एग की तरफ लेके जाएंगे, हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सेल पे भी एक अच्छा मार्जिन मिल रहा था। लेकिन हमने फिर सोचा कि हमको यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। जबरदस्त, यानी आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, आपको ये बात समझ आ गई है, 4-5 महीने आपने इस बर्ड को रखा है, तो ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप इस बात को कि आपको ये बढ़ाना चाहिए और ये प्रॉफिट देगा एट दी एंड। इसमें 1-2 चीज़ें जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर ये लॉन्ग टर्म बर्ड चलना नहीं है, ये 2 साल की इसकी कंटिन्यूसली है। अगर इसको लॉन्ग टर्म चलाना है तो इसका कम अज़ कम जो एग है वो कम अज़ कम 55 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 55 ग्राम से इसका एग ज़्यादा होता है तो मार्केट में इसका एक अच्छा रेट होता है। अदरवाइज़ जो गोल्डन मिस्री है या दूसरी है लेयर है, उसका भी जो एग है उसके मुकाबले में कम्पीट नहीं कर सकते। बाकी सिर्फ ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए इसको कंटिन्यू करना ये लॉन्ग टर्म नहीं है। ब्रीडिंग कल को इसकी ब्रीडिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर क्या करेंगे हम? ज़बरदस्त। तो इसमें ये होगा कि इसकी जैसा भी है इसकी जो एग्स का वेट है वो इसको बढ़ाना चाहिए, वो फीड के हवाले से बढ़ाएंगे, जैसे भी है एग्स का वेट इसका ज़्यादा। सर यहाँ जो आपने बात की वो मुझे सर कहीं भी सुनाई नहीं दी। आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेस किया है कि इसको अगर ब्रीडिंग के लिए लेके जाएँ तो ये ऑब्वियसली ये जो है आम हो जाएगा, इसका वो रेट नहीं रहेगा। अब अगर इसकी एग लेइंग कैपेसिटी है तो इसके एग के वजन को ही बढ़ा दिया जाए ताकि हम एटलीस्ट को खाने के पर्पज़ के लिए तो इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल खाने के पर्पज़ में इसकी एग लेइंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी है, क्योंकि बाकी बैकेज वगैरह हैं उसके लिए ये फूड्स वगैरह के चेन में ये इस्तेमाल हो सकता है। बाकी इसका जो मेल है, मेल की ग्रोथ ज़्यादा अगर आ जाती है तो वो भी एक आइटम फूड आइटम के तौर पर इस्तेमाल होगा। अगर हम इसको डायरेक्टली तौर पर सिर्फ ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए ही लेके चलते हैं तो कहाँ तक जाएगा? आखिर इसका एंड होना है, क्योंकि इसका कोई मुशर्रफ नहीं है, ये फूड चेन नहीं है। जब तक इसका मुशर्रफ नहीं बनेगा तो एक गोल्डन मिस्री की तरह ये चल रहा है और इसका कोई वो सीन नजर नहीं। सर मैं यहाँ आपको सल्यूट पेश करूँगा, क्योंकि यहाँ आपको अपना कारोबार नहीं, आपने चमकाने की बात की, आपने बड़ी प्यारी बात की कि ऑर्नामेंटल बर्ड है और इसका मुशर्रफ कोई नहीं है। अगर इसका मुशर्रफ बन जाए, हम वर्किंग करें तो फिर इसका फ़ायदा है, क्योंकि इसकी एग लेइंग कैपेसिटी बड़ी शानदार है। तो आप उसी तरफ जा रहे हैं, आप बढ़ाएंगे इंशाल्लाह? नहीं, हम इंशाल्लाह इस पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम फीड के हिसाब से मुख्तलिफ अपने जो न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह है उसके हिसाब से मिलके कोई इसका इस तरह करेंगे कि इसका एक तो इसकी फैटने के हिसाब से इसका वेट बढ़ाया जाए। जो मेल है, मेल का वेट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ की जाए ताकि FCR ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी जो है अभी इसको जो लोग कंसिडर कर रहे हैं वो कर रहे हैं गोल्डन के साथ में। इसको हम जो हमारा देसी चिकन है उसमें हम इसको कन्वर्ट करें ताकि इसका बेहतर से बेहतर हमें मार्केट में इसका रेट मिल सके।
ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं सर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये जो एक डायरेक्शन बताइए, जैसे मैंने आपको बताया था इनका फार्मिंग का एक बड़ा बैकग्राउंड है, तो उन्होंने बात भी उतनी ही बड़ी की है। अगर आप समझे कि इसको आप खाने पीने के लिए इस्तेमाल करवाएं, अगर आप करवा सकते हैं, उसमें फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि बहुत सारी जो है लोग हैं, कंट्रीज़ हैं, सॉरी लोग तो नहीं, जिन्होंने अपनी ब्रीड्स को इम्प्रूव किया दूध के हवाले से और हम ना कर सके। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात चल रही है कि ये कह रहे हैं कि अगर इसकी कैपेसिटी है कि जल्दी बढ़ता है और ज़्यादा अंडे देता है, तो फिर क्यों ना इसको खाने पीने के हवाले से लेके जाया जाए, क्योंकि फूड शॉर्टेज है। बिल्कुल ऐसा ही पाकिस्तान में अभी भी फूड शॉर्टेज है। आज आप मुर्गी के गोश्त का अगर रेट देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर ओवरऑल भी हम अगर मीट के हवाले से, मटन के हवाले से देखते हैं तो रेट जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसलिए हमें भी उस तरफ जाना चाहिए जिसमें हमें प्रॉफिट मिले, मुशर्रफ होना चाहिए। ऐसे नहीं, जहाँ से हम अगर हमने सिर्फ शौकिया चीज़ पालते हैं तो वो हमारे लिए 2-4-5 साल के लिए होती है, वो लंबा लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। फिर इनके एक्सपेंस इतने होते हैं कि आप या तो आपके पास इतनी कैपेसिटी हो कि आप इनको बेयर कर सकें, अगर नहीं कर सकते, एक्सपेंस नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव है, बिल्कुल एक्सपेंसिव है। इसका रेट क्यों कम हो जाएगा इस वजह से, फिर लोग इसको पूछेंगे। वो किसका रेट कम होगा, अंडे का रेट भी कम होगा और मुर्गी का रेट भी कम होगा। और फिर क्या होगा, फिर एक और भी चीज़ मैं आपको ऐड करता चलूँ कि ये एक फैंसी बर्ड के सूरत में पाकिस्तान में इन हुआ। जी जी। तो लोगों ने इसको यूट्यूब में बढ़ा चढ़ा के पेश किया। इसके बाद ये इसको अपने जिन लोगों ने कैश करवाना था कैश करवाया। इसके बाद आप लाइट्स इफेक्ट्स को लेके आ गए हैं लोग, वो कैश करवा रहे हैं। आप इस पूरी मोनोपोली को समझते हैं। मैं ये लोगों को ये भी कहूँगा कि इसको ज़रूर रखें, अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको एक तरतीब के साथ आप चलाएं ताकि इसका आपको बेहतर से बेहतर फ़ायदा हो सके। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। हाँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है ये जो हमने हकायक जाने हैं। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे हकायक आपको कहीं नहीं मिले होंगे। इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि ये एक नाकारा ब्रीड है। ऑब्वियसली अल्लाह ताला की ज़ात ने जो भी मखलूक पैदा किया है उसके यूजेज़ हैं, आप उसे इसी तरह रखें। और नस्ल को ख़त्म करना भी कोई जायज़ नहीं है, उसको बढ़ाना और उस पर इम्प्रूवमेंट लाना हमारे बस में और वो हमें करना चाहिए। तो इसी मैसेज के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग छोटी दाढ़ी और बड़ी दाढ़ी वालों के झूठ और फरेब से बच जाएंगे और जो भी कदम उठाएंगे वो बड़ा सोच समझ के उठाएंगे। मैनेजमेंट के हवाले से, फिर इसकी प्रोडक्शन और इसके रेट के हवाले से हमने बड़ी डिटेल्ड बात की है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ें समझे होंगे। मैं एंड में लियाकत साहब का शुक्रिया।